बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा लेसन नंबर 3 है, फंडामेंटल ऑफ पब्लिक रिलेशंस हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका जो लेसन नंबर 3 है हमारे पास, इसका टॉपिक क्या है कि पब्लिक रिलेशंस को हम लोगों ने क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है। किस किस से डिस्टिंग्विश करना है ये हम लोग आगे जाके देखते हैं। सो वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल नॉलेज कैप्शन। तो चैनल की इसकी डिटेल की तरफ आने से पहले मेरी आप सब लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर तो आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम लोग इस लेक्चर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग इसे बहुत से लोग जो हैं पीआर को क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं पीआर के टॉपिक को लेकर कि शायद ये एक एडवर्टाइजमेंट है, शायद ये एक पब्लिसिटी है, शायद ये प्रोपेगेंडा की फॉर्म है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इन तीनों में डिफरेंस है जो हम लोग वन बाय वन करके पढ़ेंगे, इनकी डेफिनेशन के साथ इनको समझने की कोशिश करेंगे। राइट, तो सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है पीआर का डिफरेंस करना है हम लोगों ने एडवर्टाइजिंग के साथ। बहुत से लोग समझते हैं कि शायद पीआर जो है वो एडवर्टाइजिंग की ही फॉर्म है, बट क्या ऐसा नहीं है। इसको हम लोग अच्छी तरह समझने के लिए दोनों की डेफिनेशंस को वन बाय वन समझ लेते हैं। एडवर्टाइजिंग क्या है, सबसे पहले हमें इनकी डेफिनेशंस का पता होना चाहिए। एडवर्टाइजिंग क्या है, एडवर्टाइजिंग का पूरा पूरा जो पर्पस होता है वो सेल से होता है कि उन्होंने किसी चीज़ को सेल ही करना है। ठीक है, किसी भी चीज़ को सेल करना है, अपनी जो है प्रोडक्ट की जो सेलिंग है उसको इंक्रीज़ करना है, अपने जो कंज्यूमर हैं, कस्टमर हैं, उनकी नंबर्स को इंक्रीज़ करना है। जबकि पीआर का क्या मतलब है, पब्लिक रिलेशन की डेफिनेशन की तरफ अगर हम लोग आ जाएँ तो इसमें क्या होता है, इसमें इन्फॉर्मेशन करना है, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करना, लोगों को एजुकेट करना, उसकी नीड क्रिएट करना, और उसके बाद क्या है कि अंडरस्टैंडिंग उस चीज़ के बारे में। जब तक आप किसी चीज़ के किसी प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे आप लोग उसको परचेज नहीं करेंगे। तो नॉलेज फॉर द सेम प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है आप लोग सेल करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको इल्म होगा तो ही आप वो प्रोडक्ट परचेज करेंगे, अदरवाइज आप वो प्रोडक्ट नहीं परचेज करेंगे। तो किसी भी चीज़ की नीड को आपकी लाइफ में क्रिएट किया जाता है, उसके बारे में इन्फॉर्म किया जाता है, उसके बारे में आपको अवेयरनेस दी जाती है, अंडरस्टैंडिंग की जाती है, नॉलेज दी जाती है, मार्केट एजुकेशन की है, आपको मार्केटिंग एजुकेट किया जाता है। तो ये क्या है, ये पीआर है। ठीक हो गया। तो पीआर जो है एडवर्टाइजिंग जो है वो एक टूल है पीआर का। ठीक हो गया। किस तरह जो है पीआर फर्स्ट स्टेप है, एडवर्टाइजिंग अगला स्टेप आता है। जब तक आप किसी चीज़ के बारे में ये सारी चीज़ें कर नहीं देंगे जो मैंने बोली हैं, इन्फॉर्म नहीं करेंगे, एजुकेट नहीं करेंगे, नॉलेज नहीं होगा लोगों के पास, तो वो आपकी प्रोडक्ट की तरफ नहीं आएंगे। राइट, तो मेरा ख्याल है यहाँ तक आप सब लोगों को कंफर्म हो गया होगा, और मेरा ख्याल है आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि जो पीआर है वो किस तरह डिफरेंट करती है, किस तरह डिफर करती है, डिस्टिंग्विश करती है एडवर्टाइजिंग से। राइट, अब हम इसकी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, इसको मजीद समराइज करने की कोशिश करते हैं कि पीआर इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग से ये बात हमें समझ आ गई। और जो पीआर है ये बिगर है, बिगर बड़ी एक्टिविटी है एज कम्पेयर टू एडवर्टाइजिंग, क्योंकि एडवर्टाइजिंग का मकसद सिर्फ सेल करना है, प्रोडक्ट को सेल करना है, जबकि पीआर का मकसद इन्फॉर्म भी करना है, नीड भी क्रिएट करना है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी देना है, और मार्केटिंग आपको एजुकेट भी करना है। तो दैट्स मीन ये बिगर एक्टिविटी हुई देन एडवर्टाइजिंग। उसके बाद आ जाता है पीआर जो है वो रिलेट्स करती है ऑल द कम्युनिकेटर्स ऑफ द टोटल ऑर्गेनाइजेशन, व्हाइल एडवर्टाइजिंग इज मेनली लिमिटेड। एडवर्टाइजिंग लिमिटेड है बट पीआर इज नॉट लिमिटेड। हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा है इसको। पीआर इज नेदर फ्री एडवर्टाइजिंग नॉर अनपेड। ना तो पीआर फ्री एडवर्टाइजिंग है ना ही वो पेड है फॉर एडवर्टाइजिंग। इन फैक्ट इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड टाइम कॉस्ट मनी। ठीक है, ये टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि आपको किसी चीज़ के बारे में, नीड क्रिएट करने के बारे में, इन्फॉर्म करने के बारे में, एजुकेट करने के बारे में आपको जो है टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होती है जो पीआर है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं एट टाइम एडवर्टाइजिंग में नॉट भी यूज बाय। अच्छा, हो सकता है कि हर वक्त जो है हर ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टाइजिंग को यूज ना करें, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन पीआर को लाजमी यूज करता है। ठीक हो गया, ये भी डिफर हो गया इसमें। उसके बाद क्या करता है पीआर, क्या करता है इनहेंसेस embraces everyone and everything while advertising is limited to special selling buying task। ठीक हो गया, डिफरेंट है।
फिर मार्केटिंग इज द मैनेजमेंट प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाई एंटिसिपेटिंग एंड सेटिस्फाई। अब किसी मार्केट में आप लोगों ने क्या करना है, जो मैनेजमेंट होता है, जो मैनेजर होता है, उसने आपकी जो मार्केट में प्रॉफिट किस बेस पे मिल रहा है, क्या उसमें कमी आ रही है, ज्यादती आ रही है, ये सारी चीज़ों को आप लोगों ने देखना होता है पीआर मैनेजमेंट ने। ठीक है, पीआर इज अबाउट, ये किसके अबाउट होता है, क्रिएटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू नॉलेज। ये ठीक हो गया, मार्केट एजुकेशन आप लोगों को समझ आ गई। ठीक है, इस ये सारे होते हैं, क्या होता है, ये पीआर होता है। ये हमें समझ आ गया कि पीआर और एडवर्टाइजिंग में क्या फ़र्क है। फिर से समराइज अगर मैं कर दूं इसे शॉर्ट थोड़े से टाइम में इसको फिर से समराइज कर दूं तो क्या है कि सबसे पहले जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है, एडवर्टाइजिंग का टोटल पर्पस सेलिंग है, पीआर का टोटल जो पर्पस है वो सेलिंग नहीं बल्कि उसका एजुकेट करना है, इन्फॉर्म करना है, अंडरस्टैंडिंग देना है। फिर क्या है, ये बिगर है पीआर, जबकि एडवर्टाइजिंग बिगर नहीं है। पीआर क्या है, वो लिमिटेड नहीं है, एडवर्टाइजिंग लिमिटेड है। ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन पीआर रखता है बट हर ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टाइजिंग नहीं करता। ठीक हो गया, जो पीआर है ना तो वो फ्री काम करता है ना ही पे, बट वो किसी चीज़ों को मेंटेन करता है, वो टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक हो गया, ये कुछ पॉइंट थे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाए, मेरा ख्याल है अब आप लोग डिफर करने में इजी फील करेंगे कि किस तरह पीआर जो है वो डिफरेंट है एडवर्टाइजिंग से। डिफरेंस बिटवीन पीआर एंड सेल प्रमोशन। सेल प्रमोशन क्या होता है, वो शॉर्ट टाइम के लिए भी हो सकता है, लॉन्ग टाइम के लिए भी हो सकता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आपके घरों के बाहर दरवाज़ा खटका के बोला जाता है कि जी हमारे ये प्रोडक्ट हैं, आप इसको हम लोग इसको इंक्रीज करें, यहाँ पे आप लोगों को इतनी बचत मिलेगी, दूसरी कंपनी खरीदेंगे उसकी इतनी होगी। तो इस तरह की सेलिंग की जाती है, तो इसलिए की जाती है, वो शॉर्ट टर्म इसलिए होती है कि अगर तो वो उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो अपनी प्रोडक्ट को इंक्रीज कर सकते हैं, जबकि अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो शॉर्ट टर्म वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती है। ठीक हो गया, तो ये सेल प्रमोशन होती है, जबकि पीआर में ऐसा नहीं होता। पीआर उससे डिफरेंट है। किस तरह डिफरेंट है, क्योंकि पीआर लार्जर लेवल पे होती है, लॉन्ग टाइम होती है, जबकि सेल प्रमोशन क्या है, वो शॉर्ट टाइम के लिए भी हो सकती है, लॉन्ग टाइम के लिए भी हो सकती है। अब प्रोपेगेंडा और पीआर में क्या फ़र्क है, प्रोपेगेंडा और पीआर में क्या फ़र्क है। पीआर जो होता है हमेशा पॉजिटिविटी के लिए इस्तेमाल होता है, वह पीआर हमेशा पॉजिटिविटी के लिए इस्तेमाल होता है, उसके बाद या इमेज बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि प्रोपेगेंडा लाइबल, झूठे के लिए या किसी और चीज़ को, नेगेटिविटी को फैलाने के लिए, और किसी के ऐसी बात के ऊपर भी हो सकता है जिससे आप डिसएग्री करते हो। ठीक है, तो ये डिफर आ गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पब्लिसिटी। क्या होता है पब्लिसिटी, किसी शख्सियत की भी हो सकती है, किसी जगह की भी हो सकती है, किसी रेस्टोरेंट की भी हो सकती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की भी हो सकती है। ठीक है, ये पब्लिसिटी होता है। तो पब्लिसिटी और पीआर किस तरह डिफर करते हैं कि ये जो है पब्लिक रिलेशंस फ्रॉम इन्फॉर्मिंग इंफॉर्मेशन बीइंग मेड नॉन बाय पीआर प्लान। ये जो पब्लिसिटी आगे चलती ही उस प्लान के ऊपर है जो पीआर ने बनाया हुआ है। तो पीआर इज वेरी मच अबाउट द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। पीआर भी इसके अकॉर्डिंग होती है। पीआर ओनली यील्ड्स एन इमेज सब्जेक्ट टू पीआर विच प्रोवाइड्स एडुकेटेड नॉलेज फॉर द इमेज, राइट। ये किसी इमेज के बारे में आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है। अब पीआर जो है इसके डिपार्टमेंट किस तरह काम करते हैं। पीआर का जो डिपार्टमेंट है उसमें कम्युनिकेटर्स, एक मैनेजर होता है, उसे 2-3 एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ जाती है। एज अ कम्युनिकेटर भी काम करना है, एज एडवाइजर भी काम करना पड़ता है, एज असिस्टेंट भी काम करना पड़ता है। लेकिन पीआर का जो स्टाफ होता है वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। स्टाफ और डिपार्टमेंट जो है, अगर तो ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत बड़ा है तो उसकी पीआर का डिपार्टमेंट भी उतना ही बड़ा होगा। ठीक हो गया। वैल्यू प्लेस क्या है मैनेजमेंट की, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। स्पेशल पीआर रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब रिक्वायरमेंट क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन की, अगर हम इसी पॉइंट को आगे बढ़ाएं सी वाले को, तो ये देखिए लिखा हुआ है कि a stage further a mass consumer product manufacture जो हो रही है may spend much more on advertisement than on PR, while जो होते हैं टेक्निकल और इंडस्ट्रियल कंपनी में क्या होता है, मे स्पेंड लिटल ऑन एडवर्टाइजमेंट बट रिलाई किस पे करती है, स्ट्रांगली ऑन पीआर। ठीक हो गया, ये पीआर पे डिपेंड करता है। अगर पीआर डिपार्टमेंट स्टाफ है, पीआर डिपार्टमेंट स्टाफ जो है वो इन सब चीज़ों पे डिपेंड होता है जो मैंने पीछे बोली थी कि वो मैनेजर भी हो सकता है, असिस्टेंट है, वो एडवाइज़र है, वो कम्युनिकेटर है, इस सारी तरीके से वो क्या हो रहा है, स्टाफ है, स्टाफ में आ रहा है। लेकिन हम लोग इसे आगे जाके भी समझेंगे एक चार्ट से। रोल ऑफ पीआर मैनेजर के रोल क्या होते हैं, उसने एक टारगेट सेट करना होता है जो कि मार्केट में जाके देख सके कि किस तरह जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उनके मकासद हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, वो कितना टाइम लेंगे, किस तरह जो है
उनकी सेल को बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें कि उनका इमेज बिल्ड किस तरह हो सकता है, जो इक्विपमेंट है कौन-कौन से यूज़ हो सकते हैं। मतलब एक सारी चीज़ को मैनेज करना, उसके अंदर जो-जो चीज़ें आ रही हैं, उनकी क्वेरीज़ हैं उनको दूर करना। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है कि फोर फोल्ड स्पेशलाइज्ड टास्क ऑफ पीआर मैनेजर। 4 टास्क होते हैं पीआर मैनेजर के पास। पहला टास्क क्या होता है, एस्टैब्लिश करना एंड मेंटेन करना करेक्ट इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये तो पीआर का मकसद है ही कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इंडस्ट्री या कंपनी के बारे में इमेज बिल्ड करना, पॉजिटिविटी फैलाना, उसकी नेगेटिविटी को ख़त्म करना। उसके बाद क्या कहते हैं, मॉनिटर करना आउटसाइड ओपिनियन एंड कन्वे इट्स इंटेलिजेंस टू मैनेजमेंट। तो उसको मॉनिटर करते रहना। ठीक हो गया। उसके बाद है एडवाइस मैनेजमेंट ऑन कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन एंड टेक्निक्स। ठीक हो गया, ये सारी बातें हो गई। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इन्फॉर्म ऑल पब्लिक्स अबाउट पॉलिसीज, एक्टिविटीज, प्रोडक्ट सर्विसेज, जो भी आपकी प्रोडक्ट सर्विसेज पर। उसके बाद क्या है, पर्सनल, सो दैट मैक्सिमम नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग इज वॉन। उसके बाद ही आपकी मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज जो है उसके पर्पज को आप वॉन कर सकते हैं। अब ये आ गया हमारे पास स्टाफ जो है, इसका कैसे होता है, ये चार्ट के थ्रू टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ, मतलब कि ऐसी टिपिकल जिसके जो है ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है तो उसके पास कितना स्टाफ हो सकता है पीआर का। सबसे पहले पहले क्या होता है, पब्लिक रिलेशन मैनेजर होता है, फिर उसका सेक्रेटरी होता है, फिर असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन मैनेजर होता है, फिर उसका सेक्रेटरी होता है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद क्या होता है, हाउस जर्नल एडिटर होता है, फिर उसका सेक्रेटरी होता है, वर्क्स विजिट ऑर्गेनाइजर होता है। उसके बाद फोटोग्राफर होता है, प्रिंट एंड पब्लिकेशन ऑफिसर होते हैं, जिन्होंने से प्रेस ऑफिसर एंड देन उसका सेक्रेटरी होता है। तो ये है हमारे पास आज का लेसन, जिसमें हम लोगों ने पीआर को 3-4 जो मिलती जुलती सेंस है, जिनका मकसद भी आइडियाज़ को मैनिपुलेट करना होता है, प्रोडक्ट्स को बढ़ाना होता है, ये सारी चीज़ें, लेकिन वो अलग-अलग किस तरह हम लोग उनको समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने इन सबको वन बाय वन डिफाइन करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि किस तरह पीआर इन सब चीज़ों से डिफरेंट है।